नमो हरि नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् कोई अपेक्षा हो नहीं निर्द्वंद हो जीवन संतुष्ट निज में ही रहो नित आप सम भगवन हो आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी निर्ग्रंथता की भावना अब हुई सफल मेरी। ज्ञानी कहते हैं हुई सफल मेरी निर्गंथ दशा प्राप्त करने पर, और हम भावना भाई निर्गंथता की भावना अब हो सफल मेरी। माने मुनिराजों का प्रकरण चल रहा है ना, तो मुनिराज तो कह रहे हैं निर्गंथता की भावना अब हुई सफल मेरी, वो तो मुनिराज बन गए, और अपने को क्या भावना बानी है, हो सफल मेरी। अपन ग्रस्त दशा में है, तो अपन ये भावना भाए कि अब हमारी दशा कब ऐसी होवे जब हम निर्गंथ दिगंबर मुनिराज बन करके विचरण करें। जो रचना है उसके अंदर तो बड़े पंडित साहब ने हो सफल मेरी लिखा है, और मुनिराजों के लिए अपन कह दे तो हुई सफल मेरी, माने मुनिराजों का प्रकरण चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कोई अपेक्षा हो नहीं। अपन ये भावना भाई कि भी ऐसा मोक्ष मार्ग जिसमें किसी की अपेक्षा ही ना हो, किसी की जरूरत ही ना हो। मैंने कितनी बढ़िया चीज है, कितना बढ़िया मोक्ष मार्ग है कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा ही नहीं। क्योंकि जहां अपेक्षा होती है वहां दुख होता है, वहां आकुलता होती है, और जहां अपेक्षा होगी वहां द्वंद्व होगा कि अपने को सामने वाले से अपेक्षा है, ये ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब अपेक्षा होगी तो द्वंद्व में रहोगे, और जहां अपेक्षा ही नहीं है वहां निर्द्वंद, कोई प्रकार का द्वंद नहीं होगा। तो यहाँ पर भावना क्या भार है निर्गंधता की भावना में, कोई अपेक्षा हो नहीं, किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो, और निर्द्वंद माने द्वंद फंद छोड़ करके ऐसा जीवन हो, संतुष्ट निज में ही रहूं, संतुष्ट अपने में रहूं, किसके जैसे, संतुष्ट निज में ही रहूं, नित आप सम भगवान, हे प्रभु आपके समान मैं अपने आप में संतुष्ट रहूं, हो आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी। हे भगवान मैं आपके जैसे निर्मुक्त दशा कि किसी के कोई प्रकार के बंधन नहीं रहे, आठों कर्मों के अभाव हो गए, ऐसी मुक्त दशा में चाहता हूं, और हो आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। हे प्रभु ऐसी भावना अब मेरी सफल हो, ऐसी भावना भाता हूँ। ये अपन ने मंगलाचरण के रूप में ये पढ़ा। अब अपन एक परिभाषा कल छूट गई थी, वो देखते हैं। आचार्य अमृतचंद्रकृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो टीका है पंडित दौलत राम जी कासलीवाल जी ने लिखी है, उसको देखते हैं। लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर उसका अति गर्व करने लग जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान प्रकट हुआ उसमें गर्व करने लग जाते हैं, और मन में ऐसा विचार करने लगते हैं कि मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं। या तो बुद्धिमानी ऐसा समझते, या तो होना चाहते, और ऐसा लगता है कि भाई हम हो ही गए, मेरे समान बुद्धिमान कोई नहीं है। किंतु महामुनिराज को शब्द, अर्थ, छंद, न्याय, अलंकार आदि द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान हो, अथवा अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान हो, तो भी रंच मात्र भी गर्व नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति उन्हें बुद्धिहीन बताए तो उससे द्वेष भाव नहीं रखते। ऐसे योगी ही प्रज्ञा परिचय सहनशील होते, अर्थात जीतते हैं। तो यहां पर एक दूसरी बात आई थी कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें बुद्धिहीन बताए, मतलब है तो विशिष्ट ज्ञानी, लेकिन अब कोई वाद विवाद करने आ जाए, हमसे वाद विवाद करो, अब कोई विधर्मी हो, जिन धर्म से द्वेष करने वाला हो, तो वहां मौन हो जाएंगे। यहाँ तो क्या होता है, साधर्मी साधर्मी के बीच में बहस करने लग जाए, तुम ऐसा कह रहे हो हम ऐसा कह रहे हैं, हमारी बात सही है, तो साधर्मी के बीच में भी ऐसा हो जाए। यहाँ तो अभी राजेंद्र पंडित साहब ने एक भजन में लिखा
साधर्मी से भी न बहस करना, और विधर्मी संग भी चुप रहना। बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। अब बहुत विवादों से बचना है तो वहां बुद्धू बन जाओ। यदि कोई समझने लायक मुनिराजों के लिए तो लिखा, धर्म का लोभी याचक जीव यदि याचना कह रहे कि हमें उपदेश दो तो कुछ बोलते हैं, और विधर्मी से तो बात ही नहीं करते। जैसे अपन बोलते ना, इनको समझा समझा के थक गए लेकिन समझ नहीं रहे। ऐसा हो गया जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे लोक में कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे मुनिराज अपना एक एक समय कीमती होता है। मुख्योपचार से तो देखा जाए तो मुख्य रूप से तो वो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, और कभी धर्म के याचक लोभी जीव आ जाए मिल जाए तो फिर उपदेश देते हैं, कुछ बोलते हैं। तो ऐसे किसी से भी बहस करने या वाद विवाद करने नहीं लग जाते। तो यह समदभद्रा आचार्य ने तो क्या क्या कहा कि मैं तो वादार्थी विचारम्य नरपते शार्दुल विकृतम, माने उसमें ऐसा भाव बताया उन्होंने कि मैं तो शार्दुल माने सिंह के समान विचरण कर रहा हूं, और है किसमें हिम्मत जो मेरे साथ वाद विवाद करे। ऐसे कई आचार्य हुए, कई मुनिराज हुए। हालांकि एक वो बात अलग है कि भाई हर किसी से वाद विवाद करने के लिए तैयार होते, क्योंकि पहली बात तो अपन ने इसमें प्रज्ञा परिचय में देखी कि भाई इनसे वाद विवाद करना है तो भैया रहने दो, हम नहीं कर रहे। तो पहले तो वो कई लोग तो पहले से ही परास्त हो जाते उनका नाम सुन करके कि भाई ये विशिष्ट ज्ञानी है। तो ऐसे मैंने दोनों पहलू है, जिसे अपन स्यादवाद कहते हैं। तो पहले तो विधर्मी के साथ करना नहीं, और फिर दूसरी बात बताते हैं कि भाई करते भी है तो हर किसी के लिए बात नहीं, जो विशिष्ट इससे होते हैं देखो उसके लिए पुण्य भी होना चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए, और ज्ञान भी। ज्ञान हो लेकिन पुण्य नहीं हो, प्रभाव नहीं हो, तो फिर सब पहलू ध्यान में रख करके होती है। तो मुनिराज इतना ज्ञान होने पर भी कोई बुद्धिहीन बताए तो उससे द्वेष भाव नहीं रखते। ऐसे योगी ही प्रज्ञा परिचय को जीतते हैं। ये अपन ने पुरुषा सिद्धि उपाय की टीका की परिभाषा देखी। अब अपन बुद्धचंद जी द्वारा रचित जो इस परिचय की जो रचना है उसको पढ़ते हैं। हम पढ़ी आगम अर अध्यात्म, कथन साचा करत है। ऐसा न जान्या जगत मान्या, आन विद्या धरत है। यो करत नाही मान मन में, यो करत नाही मान मन में। रुचत ज्ञान बढ़ावना, नमु तिनके चरण रज को। करूं मुनि को पावना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये जो अपन पढ़ रहे हैं बुद्धचंद जी द्वारा रचित, ये पहले सत्कार पुरस्कार परिचय में अपन पढ़ चुके। हालांकि वो प्रज्ञा परिचय में आना चाहिए, गलती से वहां पर सत्कार पुरस्कार परिचय में छप गया था, तो हमने वो फिर से यहाँ पर ले लिया है। ये प्रज्ञा परिचय के अंदर आता है, क्योंकि प्रज्ञा के अंदर ये बात आती है, हम पढ़े आगम और अध्यात्म, माने हमने बहुत तरह के आगम ग्रंथ पढ़ लिए, अध्यात्म को पढ़ लिया। माने देखो मुनिवर जिनेन्द्र देव कथित और अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, और हित मित प्रिय और सत्य वचन बोलते हैं। सत्य वचन साचा वचन कथन साचा करत है। ऐसा जो नहीं जानते, ऐसा जो जानते नहीं है जगत के जीव, और अपनी मनोकल्पना से आगम विरुद्ध कथन करते हैं, वे वस्तु स्वरूप से विपरीत कुविद्याओं को धारण करते हैं। क्या करते हैं? कुविद्याओं को धारण करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, जग ऐसा न जान्या जगत मान्या, आन्य विद्या धरत है। यो करत नाही मान मन में, रुचत ज्ञान बढ़ावना। क्या करते हैं? ऐसा मान नहीं करते जो ज्ञान है उसका, और रुचत ज्ञान बढ़ावना, कि अपने ज्ञान को बढ़ाने का माने क्षौक्षम ज्ञान बढ़ाने का उपाय नहीं करते। रुचत ज्ञान माने आत्मज्ञान का पुरुषार्थ करते। लौकिक में देखो किसी की अपन कोई कला देख लो तो कला देख करके कैसा भाव होना चाहिए?
हमें भी ये सीखना है। कैसे करते हो? जैसे कोई आजकल बच्चे होते हैं, मेमोरी बच्चों को कैसे बढ़ाए, याद कैसे रखे, कई तरह के इस तरह के इंस्टीट्यूट चलते हैं, कोचिंग चलते हैं कि आप कैसे कोई चीज को याद रख सकते हो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, ऐसे चलते हैं। अब समझो किसी कार्यक्रम के अंदर आपने देखा या किसी बच्चे ने देखा कि एक बच्चा 100 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, 500 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, कहीं से भी पूछो, आगे से पूछो, पीछे से पूछो, कोई भी गाथा पूछो, आगे से, पीछे से, बीच में से, वो बता रहा है। किसी के एक शौक्षम ज्ञान को देख करके या सुख जी कैसा भाव होता है? हमको भी याद रखना है। कैसे याद करते हो? आपने कैसे याद किया? हमें बताओ, टेक्निक बताओ। हमको क्षोक्षम ज्ञान बढ़ाने का भाव होता है कि ऐसा क्षोक्षम ज्ञान कैसे बढ़े। यहाँ पर कह रहे रुचत ज्ञान बढ़ावे ना। कौन सा रुचता है ज्ञान बढ़ाने के लिए? भैया क्षोक्षम ज्ञान नहीं बढ़ाना है। क्षोक्षम ज्ञान तो बहुत बार बढ़ा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। रुचत ज्ञान बढ़ाना मतलब हम किसी को, उन्हें कई बार क्या होता है, मुनिराजों के संग में भी यदि देखो कि हर कोई प्रवचन नहीं करते। मैंने 5,000 मुनिराज का संग हो, 12,000 24,000 मुनिराजों का संग, तो हर कोई प्रवचन नहीं करते, कोई कोई करते, बाकी सब तो सुनते हैं, पढ़ते और अपना कल्याण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करते। अब किसी को मन में ऐसा हो जाए, जो अभी बात होती है ना रुचत ज्ञान बढ़ाना, तो आत्मज्ञान को बढ़ाना था या आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी थी, उसकी जगह पे देखो ये तो सबको पढ़ा रहे हैं, हम किसी को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये देखो सबको सलाह देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हम तो दे नहीं पा रहे। भैया यहाँ पर तो किसी को सलाह देने का मार्ग नहीं है, सलाह के वांछक जीवों को सलाह दी जाती है। मोक्ष मार्ग की वांछा करने वाले जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाता है। प्रायश्चित देते हैं, ये तो आचार्य देखो प्रायश्चित देते हैं या प्रायश्चित देते नहीं है। जो प्रायश्चित मांगते हैं, अपने दोषों की आलोचना करते हैं, उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। अब योग्यता ही नहीं होगी, जिनको मार्गदर्शन की सलाह की जरूरत ही नहीं होगी, और तुम उनको समझाने लग जाओगे, तो कह रहे तुम्हारा समझाना व्यर्थ हो जाएगा, सामने वाले को सुनना ही नहीं, और जबरदस्ती अपन किसी को पकड़ो, आओ भाई बैठो प्रवचन सुना रहे। अब कैसे सुनाओगे उसको? जिसको सुनना ही नहीं है वो कैसे सुनेगा? तो समझाना व्यर्थ है। माने आप ये बात समझ लो कि जो समझने वाले जीव हो उसको समझाया जाता है। अब हर किसी को आपने प्रवचन सुना और किसी को भी सुनाने लग गए, माने समझने वाला जीव हो, माने उसको अंदर में जिज्ञासा हो, उसको समझाओगे तो काम होगा, नहीं तो आपका उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। और उल्टा सामने वाला कहेगा भाई हमें मत सुनाओ, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े प्रवचन सुन रहे हो, हमें मत सुनाओ, ये मंदिर की बात मंदिर में रखो, प्रवचन की बात प्रवचन में रखो, हमको मत सुनाया करो। माने जो जिसकी चित्त भूमि में मंद कषायनी है, धर्म को समझने की पात्रता नहीं है। यहाँ तो और लोग विद्वान लोग से भी हमने सुना है कि सामने वाला यदि 100 बार नाक रगड़े कि हमको समझना है तो समझाओ, एक कहने की शैली है। अब समझो किसी ने एक बार प्रेम से विनय से कह दिया कि भाई हमको धर्म सुनना है, कुछ बात बताओ, सुना देना, ये बात नहीं है। 100 बार नाक रगड़े मतलब, ये तो कई लोग शब्दों को पकड़ेंगे, भैया इसने तो एक ही बार कहा, अब 99 बार और कहेगा तब हम समझाएंगे। ये अर्थ नहीं पकड़ना है, माने शब्दार्थ से भावार्थ पकड़ना है। 5 प्रकार से अर्थ होता है, शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। माने एक बार भी सामने वाले ने विनय से पूछा कि हमें ये चीज बताओ, उसकी विनय भक्ति देख करके, उसकी पात्रता देख करके वो उपदेश देना। ऐसा नहीं कि फिर 100 बार उसको फिर नाक रगड़ने की बात आई। आप शब्दों को समझो, सामने वाले को गरज है कि नहीं, जिज्ञासा है कि नहीं, ये देख करके उसको उपदेश दिया जाता है, ये देख करके समझाया जाता है। आप ऐसे ही समझाने लग जाओगे उल्ट, जैसे आपने आपने आपको पहले भी बताया था मैंने कि चिड़िया वाली कहानी फिर से दोहरा देते हैं कि जैसे चिड़िया और बंदर की कहानी। चिड़िया ने कहा बंदर से, देखो बरसात आने वाली है, हमने अपना कितना बढ़िया घोंसला बना दिया है, तुम भी बना दो, इतने बंदर हो यहाँ वहां उछल कूद करते रहे तो बना दो। अच्छा, मुझे उपदेश देती है। उसने चिड़िया का घोंसला ही तोड़ दिया, और बरसात आने वाली थी, कितनी मेहनत से उसने घोंसला बनाया था। सामने वाले की पात्रता नहीं हो और उपदेश दे दो, वो आपका प्रवचन बंद करा देंगे, वो आपका सुनना बंद करा देंगे उल्टा। इसलिए किसी के साथ माने आप बहस मत करो, किसी के साथ मत करो। कोई पूछने आए, धर्म का उपदेश सुनने की बात करे तो उसको सुनाओ। बाकी ये मार्ग तो ऐसा है, आपको क्या बताए। माने एक बहुत सुंदर गाथा आती है नियम सार जी ग्रंथ के अंदर, 156 नंबर की गाथा आती है। उस गाथा के अंदर बहुत सुंदर भाव दिया है 156 नंबर की गाथा में। माने ऐसा उसके अंदर बताया कि जो धर्म के याचक लोभी जीव होते और उनको धर्म का उपदेश मिल जाए तो
उपदेश मिलने पर वे क्या करते हैं, उस उपदेश मिलने पर उसको अवधारण करते, माने निधि पा करके वो गुप्त रह के भोगते। यहाँ पर देखो गाथा दिख रही होगी आपको, निधि पामनुज तत फल वतन में, गुप्त रह जो भोगता, त्यो छोड़ पर जन संग ज्ञानी, ज्ञान निधि को भोगता। 156 नंबर की ये गाथा है नियम सार जी के अंदर। इसका भाव समझने लायक है कि जैसे किसी व्यक्ति को रत्न मिल जाए, निधि मिल जाए, तो वो क्या करता है, समझ में आ रही है अशोक जी? किसी को रत्न मिल जाए, निधि मिल जाए, डायमंड मिल जाए, 1 करोड़ का खजाना मिल जाए, वो क्या करता है, व्हाट्सएप पे फोटो डालता है सेल्फी खींच करके, फेसबुक पे ट्विटर पे फोटो डालेगा कि मेरे को खजाना मिल गया। अगर ऐसा डालेगा तो क्या होगा कि ऐसा डालेगा तो फिर उसके माने भाई के फोन आने लग जाएंगे। मुंबई में बोलते ना भाई के फोन, भाई तुमको इतना खजाना मिला है, अब हमको इतना हिस्सा दो, इतना आपका प्रोटेक्शन टैक्स दो। उन लोग की भाषा में, अच्छी भाषा में वो लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन टैक्स। यदि प्रोटेक्शन टैक्स नहीं दोगे तो फिर आपका प्रोटेक्शन कोई नहीं करेगा। ऐसे वो मांगने आ जाएंगे। दूसरी बात कहे तो अपने ज्ञान की निधि आपको प्राप्त हो गई है, यदि आप सबको बताते फिरोगे सेल्फी खींच करके तो फिर क्या होगा कि लोग उसको, मैंने देखो कई बार क्या होता है, कई लोग भूले जीव होते हैं, सम्यक दर्शन क्या होता है किसी को पता भी नहीं होता है। पता नहीं होता है मतलब वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब जरा सा प्रवचन सुन लिया कि आत्मा का अनुभव होता है तो ऐसा होता है कि मानो जगत के अंदर सब पदार्थ है वो परभाषित होते हैं, ये सब उपदेश सुन लिया जो भी आप समझते हो ना। अब एक बार छोटे दादाजी के पास और बाबूजी युगल जी के पास, मैंने जब जयपुर में शिविर चलता था तो अनेक साधर्मी आते थे, लाभ लेते थे। अब एक राजस्थानी महिला वहां पर पंडित जी के पास आए, छोटे दादाजी के पास और युगल जी बैठे थे, और उनने कहा कि आपके प्रवचन सुन करके हमें बहुत लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, जिनवाणी की बात है। उनने कहा कि अब तो हमें ऐसा हो रहा है कि अब तो हम पहले के जमाने में लोटा लेके जाते थे, लोटा लेके जाते थे, अब लोटा लेके जाते थे, बोले लोटा लेके जाते तो ऐसे ऐसे मेरे हाथ होकर के लोटा गिर जाता है। रोटी बनाते हैं तो सेकते सेकते मेरे हाथ से मैंने रोटी मैंने दूसरी बार पलटना भूल जाते, ऐसा हो जाता है। अब बताओ मेरी ऐसी परिणति हुई, मैंने हम काम करते हुए भी नहीं कर रहे, ऐसा हो गया है। तो अब बताओ हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब युगल जी साहब, अपने बाबूजी युगल जी तो कुछ नहीं बोले, अब महिला से क्या बात करना, क्या वार्ता करना। छोटे दादाजी ने कहा आपको, उनने कहा हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो उनने कहा आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन का भ्रम हो गया है। और तो और आप जो कह रहे हो ना, ऐसे लोटा पकड़ के जाते हैं और लोटा हाथ से छूट जाता है, रोटी सेकते हैं तो वैसे पलट जाता है, तो आपको बीमारी हो गई है वो कंपन रोग की, इसके कारण आपका ये रोग, आप डॉक्टर को दिखाओ। और फिर वो सरल थी महिला, माने ऐसा कोई वो बात नहीं थी। फिर कई साल बाद फिर से मिले छोटे दादाजी से, आपने हमें पहचाना कि नहीं पहचाना? इतने लोग तो होते, याद नहीं रहता, अरे वो सम्यक दर्शन की बात आपसे करी थी, वो प्रश्न पूछा था। बोले हाँ हाँ हाँ। फिर दादाजी ने पूछा आपको अब हुआ कि नहीं हुआ सम्यक दर्शन? माने बहुत सरल चीज है ये, निधि पाकर गुप्त रहे जो वतन में भोगते। माने आपको जो निधि मिल जाए तो चुपचाप भोगो, किसी से कहने की जरूरत नहीं। ऐसे आपको तत्व की बात मिल जाए तो आप अपने आप उसका अनुभव करो, और जब आपका अनुभव होगा तो अनुभव से आप जो बात किसी को कहोगे ना वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। स्वानुभूतिया चकास्ते का मार्ग है, माने आप अनुभव करके कोई चीज कहोगे तो आपकी जो करुणा होगी, विशुद्धि होगी, और सम्यक दर्शन का जो बल होगा, उस बल से आप एक उपदेश दोगे, सामने वाले को उपदेश भी नहीं दोगे, आपकी मुद्रा देख करके, आपका जीवन देख करके सामने वाले जीव समझ जाएंगे मोक्ष मार्ग। मुनिराज देखो कहाँ उपदेश देते, मुनिराज की मुद्रा देख करके लोग दीक्षा ले लेते हैं। ये सचमुच होने लायक दशा तो ये है। तो क्या कहना है यहाँ नियम सार की 156 नंबर की गाथा में, निधि पामनुज तत्फल वतन में, गुप्त रह जो भोगता। निधि को पाकर के गुप्त रह करके अपने वतन में भोगते हैं, त्यो छोड़ पर जन संग ज्ञानी, ज्ञान निधि को भोगता। ज्ञान निधि को भोगते हैं, अकेले में आनंद करते हैं, सबको बताने की चीज नहीं है।
अगर सबको बताओगे तो फिर सब क्या करेंगे पता है? बताओ, सम्यक दर्शन हुआ तो इसका सर्टिफिकेट अब कैसे सर्टिफाई होगा बताओ? उसको प्रूव करो, कैसे हुआ सम्यक दर्शन, कितने बजे हुआ, क्या हुआ? अब पूरा पोस्टमार्टम करने लग जाएंगे, माने सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ सामने वाले इसमें लग जाएंगे। इससे अच्छा आप अपना काम करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ज्ञानी होते अपना आनंद करते हैं, सबको प्रचार नहीं करते। आपका आनंद अंदर में इतना होगा, सामने वाला, जैसे आप बोलते हो ना किसी की सेहत दे करके, कौन सा घी खाते हो, मैंने और दूसरी भाषा में कहे तो ऐसे बोलते हैं कौन से चक्की का आटा खाते हो। हम तो इतना भोजन करते हैं फिर भी ऐसे है, आप कौन से चक्की का आटा खाते हो? मैंने सेहत देख करके लोग पूछते हैं कौन से चक्की का आटा खाते हो, कौन से कंपनी का घी खाते हो, कहाँ कैसे कौन सा दूध लाते हो। मैंने आपकी सेहत देख करके लोग पूछते हैं। ऐसे आपकी परिणति देख करके, आपकी प्रसन्नता देख करके, पाप के उदय में भी किसी की डांट पड़ जाए, कोई आप सास डांट दे बहू को और बहू की प्रसन्नता हो और वो हाँ जी करके सेवा करे सास की, तो पूछे ऐसी कौन सी तुमको निधि मिल गई है कि ऐसा सब कुछ होने पर भी तुम दुखी नहीं हो रही हो, व्याकुल नहीं हो रही हो, आकुलित नहीं हो रही हो। आपकी प्रसन्नता देख करके सामने वाले को होना चाहिए भैया हमें भी वो बताओ क्या टेक्निक है। हमको तो जरा जरा सी बात में आकुलता हो जाती, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसी कौन सी निधि मिल गई है कि जो आप आनंद कर रहे हो। तो सामने वाले को ऐसा होना चाहिए। अब सामने वाले को अपन पहले से सुनाने लग जाए तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो क्या कहना चाहते हैं, मैंने देखो आपके पास 1 करोड़ का हीरा हो, या आप हीरे लेकर के आ रहे हो, धन लेकर के कहीं से आ रहे हो, हीरा ही समझो, क्योंकि कैश लेके आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब हीरा ही पुराने जमाने में ऐसा करते थे, धन कमाने के लिए अन्य देश जाते थे तो फिर रत्न खरीद करके लेके आते थे, सारे पैसे कन्वर्ट करके रत्न लेकर के आते थे। अब समझो रेल में आ रहे हो, रिजर्वेशन नहीं मिला हो और आपने सामान्य वस्त्र पहने, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनो तो फिर नीचे बैठ के नहीं आ सकते, सामान्य वस्त्र पहने हो। अब पुलिस वाला आ रहा है, डंडा मार रहा है, क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, कौन हो? हाँ साहब, हाँ साहब। मैंने करोड़पति होने पर भी हाँ साहब, हाँ साहब। यदि मैंने ऐसा कहा मैं करोड़पति हूँ तो वहां पर आजू बाजू जो ठग लोग हैं, चोर लोग हैं, लूट लेंगे मुझे। इसलिए वो चुपचाप रह करके आराम से बैठ के ट्रेन में आता है, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई कहेगा साइड में हटो तो हट जाता है। वहां पर कोई किसी मैंने कोई सेठ जी को तो आदर से बोलना चाहिए कि नहीं, आइए सेठ जी बैठिए, सेठ जी अरे हटे यहाँ से। सेठ जी को भी कोई ऐसा कहे हाँ साहब, हाँ साहब। यदि झगड़ा करने लग जाए तो क्या होगा, झगड़ा करने लग जाए तो कोई लूट लेगा उनको। इसलिए किसी से झगड़ा नहीं करना है, तो चुपचाप अपना तत्व जो मिला है उस तत्व को पियो और उस तत्व का अनुभव करो, उस आत्मा की अनुभूति करो और आनंद करो। किसी से बहस नहीं करना, किसी से वार्तालाप नहीं करना। माने यहाँ पर मुनिराज तो सलाह कोई मांगे तो देते, ऐसे नहीं देते। माने सामने वाले जीव की योग्यता देख करके उसको समझाएंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो समझाना व्यर्थ है। ऐसे मुनिराज प्रज्ञा परिचय विजयी होते हैं, ऐसे गुरुवर को सचमुच बारंबार नमस्कार। माने ऐसे मुनिवर का मिलना अति दुर्लभ है, और यदि मिल जाए तो नवधा भक्ति पूर्वक पारणा करते हैं। अभी जो अपन ने रचना पढ़ी, अभी अपन नवल शाह जी द्वारा रचित जो वर्धमान पुराण के अंदर है उसको पढ़ते हैं। तर्क छंद जु व्याकरण गुण कला आगम तब पढ़ो, देखी जाकी सुमति वादी लाजियती उर में बढ़ो, सुनत जैसे नाद के हरि बन गयंदजु भाजई, महामुनि इमि प्रज्ञ भाजन रंच मद नहीं छाजई, रंच मद नहीं छाजई। क्या कह रहे? तर्क छंद व्याकरण का ज्ञान होने पर, माने इतने विशिष्ट ज्ञान के धारी होने पर, एक काम करते अपन भूधर दास जी का भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर सेम भाव आ रहा है, तो सेम भाव आने से अच्छा रहेगा दोनों का अर्थ साथ में ही किया जाए। भूधर दास जी का पढ़ते हैं। तर्क छंद व्याकरण कला निधि आगम अलंकार पढ़ जाने, जाकी सुमति देख परवादी
बिलखत हो ये लाज उरयाने, जैसे सुनत नाद की हरि का, बन गयंद भाजत भय माने, ऐसी महाबुद्धि के भाजन, पर मुनीश मद रंचन ठाने। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? माने जो मुनिराज होते हैं इतने विशिष्ट ज्ञानी, माने कोई मुनिराज माने हर कोई नहीं होते, माने कोई विशिष्ट हो। कई मुनिराज तो माने अपने इनके जैसे जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, शिवभूति मुनिराज जैसे, ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव करके केवल ज्ञान की प्राप्ति ले सकते हैं। तो कोई विशिष्ट ज्ञान होना, शौक्षम ज्ञान होना, ये मोक्ष मार्ग में आवश्यक नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि कई ग्वाले होते हैं, कई भील होते हैं, ऐसे जीव भी दीक्षा ले लेते हैं, और ऐसे जीव दीक्षा ले लेते तो इतना ज्ञान तो होता नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं, इतना ज्ञान हो जाए तो फिर मोक्ष मार्ग में इस पढ़ाई लिखाई की कीमत है कि नहीं? तो भैया जैसे कोई व्यक्ति समझो MBA, डॉक्टर, इंजीनियर, CA होकर के दीक्षा ले, तो बताओ ये डिग्री की मोक्ष मार्ग में कीमत है कि नहीं? भैया ये डिग्री की यहाँ कीमत नहीं। जैसे कोई डॉक्टर की डिग्री लेकर के CA के ऑफिस में जॉब मांगने जाए, तो CA का पढ़ा हुआ डॉक्टर के उसमें जॉब मांगने जाए, तो या जो फैकल्टी वाले हैं उसकी वहां कीमत होती है। तो यहाँ मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में क्षोभक्षम ज्ञान की कीमत नहीं, आत्मज्ञान की कीमत है। किसकी कीमत है? आत्मज्ञान की, जिसको अपन पढ़ते हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सारा जगत की जितनी भी डिग्रियां है वो सारी अज्ञान के खाते में जाती हैं। क्योंकि देखो ये पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है, पर्याय पूरी हो जाए, अब वो डिग्री अगली पर्याय में लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? अरे इसी पर्याय के अंदर थोड़ा सा दिमाग सरक जाए ना, तो डॉक्टरी का जो भी ज्ञान है, जो भी आपकी फैकल्टी का ज्ञान है, सब यहीं पे भूल जाओ। और फिर कई लोग बूढ़े हो जाते तब कहते भैया हमको पहले तो बहुत याद रहता था, पहले तो हम ये प्रैक्टिस करते थे, वो करते थे, अब तो भूल जाते, अब हमने रिटायर हो गए, अब हमने छोड़ दिया। क्यों? कहाँ गया आपका ज्ञान? जिस ज्ञान का आप मद कर रहे थे वो ज्ञान कहाँ गया? यहाँ पर कह रहे आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मज्ञान होने पर वो आत्मज्ञान के संस्कार अगले भाव में जाएंगे, और जो सम्यक दृष्टि हुआ वो किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ये तो मैक्सिमम काल बताया, 2-4 भाव में काम हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कि कोई मुनिराज, हर कोई नहीं होते, तर्क छंद, अभी आज किसका अर्थ करते हैं? तर्क छंद व्याकरण का अर्थ करते हैं। कोई मुनिराज तर्क छंद व्याकरण कलाओं में पारगामी आगम पाठी है, अलंकार आदि का ज्ञान है, और जिनकी तर्क युक्ति प्रमाण नयुक्ति और उसके सामने परवादी भी हार मानकर अंदर में लज्जित हो जाते। मैंने इतने तर्क छंद व्याकरण का ज्ञान होता है कि जो दूसरे अन्य मत है वो अन्य मत उनके साथ वाद विवाद करने आए। कि पहले षट दर्शन का इस तरह से होता था, सब कहते थे हमारा मत सच्चा, हमारा मत सच्चा, बोलो आ जाओ मैदान में वाद विवाद करो, देखते हैं किसका मत सच्चा। तो ऐसे सब होता था, लेकिन सामने वाले लज्जित होकर के हार स्वीकार कर लेते, आगम के मर्मित होते थे। ऐसे ऐसे मुनिराज हुए भी है और होते भी है अभी वर्तमान में। माने वादी प्रतिवादी उसे काट नहीं सकते, ऐसे हुए। माने न्याय दीपिका जी आदि ग्रंथ अभी वर्तमान में अपने पास उपलब्ध है। प्रमाण मीमांसा आदि न्याय ग्रंथों में तर्क की परिभाषा आती है, जैसे साध्य और साधन में गम्य गमक भाव को बतलाने वाले सुनिश्चित संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? गम्य गमक भाव को बतलाने वाले ज्ञान को व्याप्ति कहते हैं। जैसे दृष्टांत देकर के समझाए आपको कि जैसे धुएं की अग्नि के साथ व्याप्ति है, माने जहां जहां धुआं आपको दिखाई दे तो क्या समझते हो कि वहां वहां अग्नि है। धुआं दिखता है तो अग्नि है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां अग्नि हो वहां धुआं हो, लेकिन जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। ये व्याप्ति का ज्ञान हुआ। माने इस तरह से आप समझते हो, माने धुआं है तो अग्नि होगी। माने व्याप्ति का अपर नाम कहे तो वो है अविनाभाव। व्याप्ति का दूसरा नाम क्या है? अविनाभाव। जहां जहां मिठास है वहां वहां शक्कर है, मिठाई है वहां शक्कर है ही। बात
इस तरह से इसको अविनाभाव, अविनाभाव का अर्थ क्या होता है, जहां जहां ये है वहां वहां ये है। माने देखो, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। समझाई बात, क्लियर हो गया। अब आगे माने ऐसे ऐसे ये तो अपन ने व्याप्ति की बात की, माने जो न्याय दीपिका आदि ग्रंथ जो होते हैं वहां पर इस तरह की चर्चा आती है। अब अपन छंद की बात करें कि जहां अक्षरों की गिनती की जाती है उसको छंद कहते हैं। अक्षरों की गिनती की, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, अभी जो पढ़ रहे हैं भूधरदास जी का, ये छंद है, क्योंकि अक्षरों की गिनती हो सकती है इसमें, इसको छंद कहते हैं। छंद के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक तो मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद, मात्राओं वाला एक वर्ण वाला। इनके भेद 15 होते हैं और उनके ही प्रभेद अनेक होते हैं। 15 भेद और उसके भी अनेक भेद। जैसे अपन भेद देखे थोड़े बहुत, जैसे अनुष्टुप, आर्या छंद। नमोकार मंत्र कौन कौन से छंद में है, आर्या छंद में। तो ये आर्या छंद। भक्तामृत सूत्र कौन से छंद में है, बसंत तिल का, तो बसंत तिल का छंद। शार्दुल विक्रीडित इत्यादि अनेक छंद होते हैं, वो आप देख लेना। इनके गण भी अनेक प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण भी होते हैं, माने नाना प्रकार के छंद व्याकरण होते हैं। इन सभी के ज्ञाता मुनीष होते हैं। ऐसे मुनिराज विशिष्ट ज्ञान के धनी जो होते हैं, तर्क छंद व्याकरण ये सब कुछ जानते हैं, माने इनके ज्ञान के धारी मुनिराज होते हैं। लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले शास्त्रों को व्याकरण कहा जाता है। लक्ष्य के लक्षण के कथन करने वाले शास्त्रों को व्याकरण कहा जाता है। इसके 9 भेद होते हैं, जैसे प्रधान व्याकरण, ऐसे व्याकरण में चांद्र व्याकरण इत्यादि, इनमें पाद सूत्रादि होते हैं इत्यादि। इसमें स्वर संधि व्यंजन, इसमें स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि इत्यादि अनेक संधियां होती है। इसमें लकार, पुरुष कारक, पुरुष होते हुए उसके अंदर कारक होते हैं, वचन आदि होते हैं, उन सबके ज्ञाता मुनिराज होते हैं। और जो यहाँ पर कला शब्द आया, कला निधि, तो उस माने एक चित्रकला, पौत्र कला, लेखन कला, वास्तुकला, वक्तृत्व कला इत्यादि कलाओं के ज्ञाता होते हैं। और चक्रवर्ती की 9 निधियां होती, उसका भी उनको पूरा नॉलेज होता है और उनके भी वे ज्ञाता होते हैं। आगम और अध्यात्म शास्त्र में वर्णित नए प्रमाण एवं निक्षेप से वस्तु तत्व के ज्ञाता होते हैं। और प्रवचन सार में तो साधु को आगम चक्षु कहा, आगम चक्षु साहू ऐसा शब्द आया कि आग माने अगर आगम को पढ़ना हो तो मुनिराज को देख लो, आगम समझ में आ जाएगा। आगम चक्षु साहू। और अलंकार, अलंकार मतलब अलंक्रियेतीन इति अलंकार, माने काव्य की शोभा को बढ़ाने के माध्यम को अलंकार कहते हैं। माने कोई भी काव्य लिखना हो, कोई भी गीत लिखना हो पद्य में, उसमें अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है कि जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान, ये हो गई अलंकारिक भाषा। चंद्रमा के समान है, माने या अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोत्तरी अलंकार, अर्थांतर उपमा अलंकार। ये अपन ने उपमा की, चंद्र के समान, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा के साथ उसकी उपमा की। तो रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द अनेक, देखो ऐसा भी होता है जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हो, ऐसे भी अलंकार होते। जैसे आप देखो अक्षत का जो छंद है, डॉक्टर साहब की जो पूजन है, अक्षत उसमें 9 बार आया। अब अक्षत के अर्थ अलग अलग है। ये अलंकारिक भाषाओं का इस तरह से प्रयोग होता है। तो इनके और भी भेद होते हैं, उनके भी वे ज्ञाता होते हैं। कौन? मुनिराज। ऐसा नहीं कि मुनिराज ही होते हैं, पंडित विद्वान भी होते हैं, लेकिन मुनिराजों का प्रकरण चल रहा है तो ऐसे ज्ञाता होने पर भी अंतरंग में ऐसा मद नहीं होता कि मुझे इतने शास्त्रों का, व्याकरण का, कलाओं का, इस तरह का निधि का ज्ञान है। अंदर में ये भाव नहीं होता, स्वयं को तो ये भाव नहीं होता, दूसरे का इतना ज्ञान देख करके हीनता नहीं होती, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ऐसे हीनता नहीं होती। और दूसरे को नीचा भी नहीं देखते, भाई तुमको कुछ आता है कि नहीं आता, अनपढ़ गई के मुनिराज बन गए तो कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा भी नहीं करते। कई लोगों की आदत होती है बहुत विशिष्ट ज्ञान हो जाए तो दूसरे को कुछ नहीं समझते, लेकिन ऐसा मुनिराजों के अंदर नहीं होता। मैंने आप देखो पूरे अपन ने अभी तक परिचयों की जो चर्चा की है, मैंने दिगंबर मुनिराजों को कितनी निष्प्रता होती है मैंने पूर्व में भी चर्चा की। जैसे देखो शीत परिचय की जो अपन ने चर्चा की,
तो शीत परिचय में वो चाहते नहीं है उष्णता आ जाए। क्यों क्यों नहीं चाहते मुनिराज की उष्णता आ जाए शीत के मौसम में? क्योंकि सुख का कारण या दुख का कारण बाहर नहीं है। सुख दुख का कारण बाहर नहीं होने से क्या होता है, देखो शीत ऋतु में ठंड लग रही है, उसका कारण बाहर नहीं है। क्यों? कि अंतरंग में शीत नाम कर्म का उदय है। तो बाहर में रजाई ओढ़ने से शीत कैसे बच सकती है? कर्म का उदय तो अंतरंग में है। अब देखो ठंड के मौसम में भी आप जब बिस्तर में सो रहे हो तब तक तो आपको बहुत ठंड लगती है, लेकिन लघु शंका के लिए आप जब फ्रेश होने के लिए, तैयार होने के लिए जब बिस्तर से बाहर निकलते हो तो बताओ क्या करते हो? तब धीरे धीरे ठंड आपकी भाग जाती। काम करते हो, देखो अपना जब तक प्रमाद करते हैं, बिस्तर में लगे रहते हैं, तब क्या होता है आप देखो सवेरे उठ करके पेपर वाले है वो न्यूज़पेपर बांटने चले जाते हैं, दूध वाले दूध का काम कर रहे हैं, और रिक्शा वाले रिक्शा का काम कर रहे हैं। सब लोग अपने काम पर शुरू हो जाते हैं और अपन बिस्तर में पड़े रहे, बहुत ठंड है बहुत ठंड है। यार ठंड कुछ नहीं है। मैंने ऐसे अंतरंग में शीत नाम कर्म का उदय हो तो बाहर में रजाई ओढ़ने से शीत कैसे बच सकती? लगती तो है बच गई, लेकिन उस समय भी बची नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा लगता है, उस समय भी रजाई में से आपको उष्णता नहीं आई। उस समय भी जो आपको गर्माहट लग रही है वो आपके शरीर की ही है, रजाई में से नहीं आई, आपके शरीर के अंदर से ही। शरीर है वो कौन सा है? नाम कर्म की प्रकृति है। उस शरीर के अंदर से ही उष्ण प्रकृति का उदय आ गया, उष्णता फील होने लगी आपको। माने ये निष्प्रता के कारण बन गए। मालूम है ठंड बाहर से नहीं आई और बाहर से नहीं लाई जाएगी, इसलिए दिगंबर मुनिराज को शीत परिचय की विजय हो जाती है। ये अपन ने पूर्व में देखा था। लेकिन अब प्रज्ञा परिचय की जो अपन बात कर रहे हैं, इसमें भी क्षोभम ज्ञान के प्रति निष्प्रहता, लेकिन धन्य मुनीश्वर उस क्षोभम ज्ञान पर रीझते नहीं। ऐसा ज्ञान होने पर भी वो रीझते नहीं कि भैया इतना ज्ञान है, इतना सब कुछ है, हमें क्यों नहीं हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि इतना ज्ञान होने पर भी दिगंबर मुनिराज, मैंने देखो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा कि दिगंबर मुनिराज को इतना ज्ञान हो गया। यहाँ पर लिखा देखो, अहो द्वादशांग का ज्ञान है फिर भी गर्व नहीं। कितना ज्ञान? द्वादशांग का ज्ञान है, फिर भी मुनिराजों को गर्व नहीं होता कि मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। इतना व्याकरण आदि का ज्ञान होने पर भी गर्व नहीं होता। क्यों क्यों गर्व नहीं होता? क्योंकि वो क्षोभम ज्ञान पर रीझते नहीं है। जैसे किसी के पास मतिश्रुत ज्ञान है और किसी के पास मतिश्रुत अवधि ज्ञान, +1 क्या हो गया? अवधि ज्ञान है। अब दोनों में कोई भेद नहीं, मतिश्रुत वाले में और अवधि ज्ञान वाले में कोई भेद दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? जैसे हम है वो समय सार जी के ज्ञाता और अशोक जी आप 6 डाला के ज्ञाता। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही समान है, 6 डाला पढ़ लो या समय सार पढ़ लो, दोनों एक ही समान है। लेकिन ग्रंथ तो वो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा है। समय सार जी को तो बड़ा ग्रंथ कहा और 6 डाला जी को तो छोटा समय सार कहा, लघु समय सार कहा। अंतर तो है भैया, वो कथन शैली में अंतर कर लो, लेकिन भाव शैली में कोई अंतर नहीं। दूसरी बात कहे तो यहाँ कह रहे द्वादशांग का ज्ञान हो जाए तो कह रहे अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं लगता हमारे पास कुछ है। द्वादशांग का ज्ञान पर देखो, द्वादशांग का ज्ञान, अहो द्वादशांग का ज्ञान है फिर भी गर्व नहीं। क्यों गर्व नहीं? भैया इसमें इस ज्ञान को ज्ञान कहते ही नहीं हम। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान जरा सा ज्ञान है। द्वादशांग के ज्ञान को जरा सा ज्ञान कहते हैं, और अपन थोड़ा बहुत पढ़ जाए तो हमको इतनी नॉलेज हो गई, हमको इतना याद हो गया, हमको इतना हो गया, अपन ये कहते हैं। क्या कह रहे हैं? द्वादशांग का ज्ञान कुछ नहीं है। मैंने आचार्य परमात्मा क्षोभम ज्ञान बढ़ाने का उपदेश नहीं देते कि क्षोभम ज्ञान बढ़ाओ। संघ में किसी को ये नहीं कहेंगे भाई देखो वेदों को कितना याद है, उनको कितने ग्रंथ याद है और तुम देखो, ऐसा नहीं करते। जिसकी योग्यता है वो याद कर लेते हैं, नहीं कर पाते नहीं कर पाते। सबको यही उपदेश देते हैं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। मैंने आत्मज्ञान बढ़ाने का, उसकी प्राप्ति का करने का प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं। मैंने देखो फर्क क्या पड़ गया? अपने को महिमा किस चीज की आती है अशोक जी? इनको क्षोभम ज्ञान बहुत है, इनको बिल्कुल नहीं। ये पंडित जी को बहुत ज्ञान है, ये पंडित जी को नहीं है। ये पंडित जी की शैली अच्छी है, ये पंडित जी की शैली अच्छी नहीं। इनका ज्ञान तो है लेकिन शैली नहीं, शैली है लेकिन ज्ञान नहीं। अपन ये क्षोभम ज्ञान की अंदर गोते खा रहे। मैंने घर में भी देखो पक्षपात होता है। एक लड़का बिल्कुल नहीं कमाता हो, बिल्कुल भी नहीं कमाता हो
और एक कमाता हो। घर में किसी से गलती हो जाए, अब कमाने वाले से गलती हो जाए उसको तो माफी मिल जाती, भैया ये तो कमाता है, और जो कमाता नहीं हो और उसकी कोई गलती हो जाए तो घर में पड़े रहते हो, बैठे रहते हो, न काम के ना काज के, ऐसे उसको तो डांट पड़ जाती उसकी गलती हो जाए तो। और नहीं कमाने वाला हो उसको तो डांट नहीं पड़ती, भैया कोई बात नहीं, हो जाती गलती, बहुत काम रहते हैं, बहुत बिजी रहता है ये, मैंने उसको तो डांट नहीं पड़े। मैंने घर में पक्षपात होते हैं, लेकिन संघ में क्या होता है, यदि बहुत ज्ञान के धारी हो, बहुत एकदम इंटेलिजेंट हो, उनसे भी यदि गलती हो जाए तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ता है, प्रतिक्रमण करना पड़ता है। और सामान्य जो कम ज्ञान वाले मुनिराज हो उनसे भी गलती हो जाए तो उनको भी प्रायश्चित और प्रतिक्रमण होता है। मैंने देखो 500 मुनिराज विराजमान हो और 500 मुनिराज के अंदर शौक्षम ज्ञान के बल पर वो अपने आप को महान अनुभव नहीं करते, महान तो आत्मज्ञान के बल पर अनुभव होता है। मैं सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं। मैंने हम अपने ज्ञान से मुनिराज को नापेंगे तो मुनिराज की पहचान नहीं हो पाएगी। हालांकि सत्कार पुरस्कार परिचय में अपन ने चर्चा इसकी उठाई थी। मैंने देखो 100 आदमी होंगे तो 100 प्रकार का क्षोभम होगा। क्या कह रहे हैं, 100 आदमी होंगे तो 100 प्रकार का क्षोभम होगा, किसी में अधिक होगा किसी में कम होगा। अब अधिक वाला भी किसी को, मैंने देखो अधिक है किसी को तो उससे अधिक वाला भी तो कोई होगा क्षोभम में, और कम वाला भी तो होगा। अब इसमें मद क्या करना, हम अगर मद कर रहे हैं हमारा ज्ञान बहुत बढ़िया है तो हमसे ज्यादा वाला मिल जाएगा, हमसे कोई अच्छा कलाकार मिल जाएगा, है कि नहीं अशोक जी, होता है कि नहीं होता। अब हमसे ज्यादा वाला मिल जाए, किसका मान करें, हम छोटे के सामने अपने आप को बड़ा समझते, अब बड़े के सामने हाँ साहब हाँ साहब, क्या किसका मद करे, किसका मान करे। माने कम बुद्धि कम आचरण वाले उससे द्वेष क्या करे। अब एक थोड़ी सी आर्ट ऑफ लिविंग की बात बताए, दूसरों से घृणा नफरत करे तो क्या होगा कि हमारे ऊपर वाले भी हमसे नफरत घृणा करेंगे, ये तो होगा ही, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अब छोटों से, बड़े पंडित साहब कहते वात्सल्य के सूत्र में, छोटों से स्नेह करे बड़ों का आदर करे। इस तरह से पूरी अगर अपनी प्रक्रिया रहेगी तो अपने को भी वात्सल्य मिलेगा। माने हम भिखारी को देख करके उपेक्षा करें, ये भिखारी है, पैसा नहीं है, अरे ये 1000पति है, लखपति है, लेकिन समझो अरबपति तुमसे नफरत करे तो कैसा लगेगा, जैसे आप भिखारी से कर रहे हो, अब अरबपति के सामने तुम क्या हो। समझने लायक बात है, लोक में किसी से भी नफरत नहीं करना, द्वेष भाव नहीं रखना, घृणा भाव नहीं रखना। मैंने आप देखो खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, मैंने इतनी बात सिद्ध हो गई कि बहिरंग जीवन का आधार भी देखा जाए तो बड़प्पन और छोटापन नहीं है, प्रयोजन भूत कार्य पूरा होवे तो महान है। यहाँ पर भी आत्मज्ञान होवे तो महान है, बाकी ज्ञान बढ़ गया उससे क्या होगा, शोभम ज्ञान बढ़ने से क्या हुआ, बढ़ गया क्या बोलिए, जैसे वहां पर लिया श्रीमद जी ने, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, ऐसे क्षोभम बढ़ गया, द्वादशम का पाठी हो गया, बढ़ गया क्या बोलिए। यहाँ तो ये कह रहे हैं केवल ज्ञान भी हो गया तो बढ़ गया क्या बोलिए, तुम्हारे में क्या बढ़ा, तुम तो जैसे परिपूर्ण थे वैसे ही परिपूर्ण हो, अनंत गुण है पहले थे वैसे ही अनंत गुण अब है, अनंत शक्तियां पहले थी अब है। मैंने केवल ज्ञान होने पर भी बढ़ता नहीं है, और अक्षर के अनंतवे भाग न्यून, जो अपन कहते हैं निगोद की पर्याय, बहा जाने पर भी तेरा ज्ञान घटता नहीं। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, गुरु लघु रूप ध्रुव गायक, सहज जीवन हमारा है। हमारा प्रयोजन भूत कार्य पूरा होवे तो कुछ कार्य हुआ। मैंने डॉक्टर कोई बन गया हो और डॉक्टर बनने के बाद अपन उससे पूछे भैया नाड़ी चेक करना हमारा क्या है, अब नाड़ी चेक करना नहीं आता हो, आजकल की भाषा में स्टेथोस्कोप जो होता है उससे देखना नहीं आता हो, बुखार उतारना नहीं जाने तो वो डॉक्टर कहेगा, बेकार है फिर तो डिग्री। वो व्यापम वाले डिग्री बांटते थे ना, अभी पकड़े गए सब नकली डिग्री, बताओ क्या फायदा उस डिग्री का। मैंने देखो आपको पैसे से डिग्री तो मिल सकती है लेकिन योग्यता नहीं। लोग सोचते हैं पैसे दे दो डिग्री मिल जाएगी, लेकिन योग्यता कहाँ से लाओगे। योग्यता तो अपने आप से आती है, पढ़ लिख करके आती है, जो बाहर के जीवन में कहे तो। मैंने यहाँ पर तो मोक्ष मार्ग में ज्ञान की कीमत नहीं है, और ज्ञान है वो पूज्य नहीं है, चारित्र है वो पूज्य है मोक्ष मार्ग में। क्यों, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो चारित्र होता है वो पूज्य है। तत्वासूत्र जी की टीका में प्रश्न किया
अभी चारित्र क्यों पूज्य है, ज्ञान पूज्य क्यों नहीं है, श्रद्धा क्यों पूज्य नहीं है? कि भैया अगर इस ज्ञान को पूज्य कहेंगे, सम्यक ज्ञान को पूज्य कहेंगे, हालांकि उसकी भी पूजा होती है, लेकिन यदि उसको नमन या वंदन किया जाएगा तो फिर देवगति के जीव भी है, वो भी सम्यक दृष्टि है, नार की भी सम्यक दृष्टि है, त्रियंच गति में भी सम्यक दृष्टि है, सुअर भी सम्यक दृष्टि है, तो उसकी पूजा करनी पड़ेगी। अष्ट द्रव्यों से बताओ, पूजा करोगे सुअर की, जो गटर में से नहा करके आया, उसकी पूजा करोगे कि नहीं? चारित्र की पूजता होती है, माने संयम की पूजता होती है। तो संयम की विशिष्टता से मुनिराजों को अनेकों रुद्धियां प्रकट हो जाती, और उसे रुद्धियां प्रकट हो जाने पर भी रंच मात्र भी अंदर में मान या अभिमान नहीं होता। बड़े पंडित साहब की अपन स्वस्ति मंगल पाठ में ये पढ़ते ही अपन क्या पढ़ा है आपने? है बुद्धि रिद्धियां प्रगट जिने पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका, तप घोर करे आकाश चले है पार नहीं जिनके बल का। फिर एक लाइन यहाँ पर छूट गई है, वो अपन दूसरे छंद से यहाँ पर पढ़ते हैं। मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा, जो सर्वौषधियों की निधि है, रुद्धि अक्षिण से ना टोटा। फिर देखो, पर नहीं प्रयोग करे इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु, उन सम जड़ वैभव ठुकराऊ, तब होवे वे मुक्ति सेतु। ऐसे महागुणों के निधान मुनिराजों को ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है, तो भी मन में ये नहीं होता कि हमारे में कुछ बढ़ गया। मानो उनको तो एक आत्मा का वैभव दिखाई देता है, बाकी सब ये ऊपर की एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसके अंदर मान नहीं होता, उसके प्रति आकर्षण का भाव नहीं होता। माने इतना अंदर में ज्ञान प्रकट हो गया है। माने आप देखो इस प्रसंग में, यदि ये अपने जो छंद पढ़ा कि विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि प्रकट हो गई थी, विक्रिया रिद्धि। अब प्रकट हो गई तो उनको खुद नहीं पता था कि मेरे को रिद्धि प्रकट हो गई, और फिर 700 मुनिराज पर उपसर्ग का प्रसंग बना, और फिर उपसर्ग के प्रसंग के अंदर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज पर उपसर्ग हुआ। उस समय सागर चंद्र आचार्य ने अर्धरात्रि के समय, सागर चंद्र आचार्य थे, अर्धरात्रि के समय नक्षत्र का कंपायमान देखा, तो उनने अवधि ज्ञान से जाना कि भी क्या हो गया, ये जाना कि साधुओं पर उपसर्ग हो गया। अब फिर उन्होंने पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक जी जो थे, और वो पूर्व में विद्याधर थे, तो विद्याएं थी, तो उनसे कहा कि धरणीधर पर्वत पर विराजमान एक विष्णु कुमार मुनिराज है, आप जाओ विष्णु कुमार मुनिराज से कहो कि आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई है, और इस विक्रिया रिद्धि के माध्यम से आप इस तरह से उपसर्ग का निवारण कर सकते हो। और उन्होंने फिर रिद्धि का प्रयोग करके, और फिर वो आपको कहानी पूरी रक्षाबंधन की पता है, और ऐसे उन्होंने वो रिद्धि का प्रयोग करके, हालांकि करते नहीं है यहाँ पर जो लिखा है ना, पर नहीं प्रयोग करे इनका, लेकिन कभी कोई ऐसा भाव आ गया, राग का भाव आ गया, मुनिराजों के प्रति वात्सल्य का भाव आ गया, तो ये अपवाद मार्ग है, ये कोई प्रशंसा की चीज नहीं है। रिद्धि का प्रयोग कर दिया, क्यों? उसके बाद उन्होंने प्रायश्चित लिया और फिर से मुनि दीक्षा धारण करी। अब क्या हुआ इससे कि जो सीनियर माने जूनियर थे, वे अब उनके सीनियर हो गए। पहले जो उनको नमस्तु करते थे, अब उनको करना पड़ेगा। माने ये डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ। ये अच्छी बात नहीं, फिर भी ऐसे अपवाद की दृष्टि से, एक अपन वात्सल्य की दृष्टि से ये देखते हैं कि भाई ऐसे उन्होंने प्रयोग किया था रिद्धि का। तो इससे ये भी होता है कि भाई रिद्धियां ऐसी होती है, नाम मात्र रिद्धि नहीं है। कई बार अपन पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, भी ऐसी ऐसी रिद्धियां होती है कि सामने वाले को यदि ऐसे आग करके देख ले तो सामने वाला भस्म हो जाए। इसको कहते हैं दृष्टि विष। इससे ये समझ में आता है कि भी ऐसी कोई होती है, क्योंकि इसका प्रयोग होकर के अपने को प्रूफ हो गया है। तो ऐसे नाना प्रकार की रिद्धियां होने पर भी वो प्रयोग नहीं करते, ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। और सचमुच इतना ज्ञान होने पर भी अपने आप को कैसा अनुभव करते हैं, सचमुच उनका जीवन धन्य है। एक बड़े पंडित साहब ने निर्ग्रंथ भाव स्तवन लिखा है, उसको पढ़ करके अपन विराम लेंगे। स्वानुभूति रमणी है नित ही तृप्ति प्रदायी, ध्रुव स्वभाव ही सिंहासन है आनंददायी, निरावरण निर्लेप अनाहारी हो स्वामी, अनुभव अमृत भोजी
नित्य निराकुल नामी। हे प्रभु, आप तो अनुभव रस का पान करने वाले हो, आप तो सचमुच धन्य हो। स्वानुभूति रमणीय है आपके पास, और वो तृप्ति प्रदायक, उसमें आप तृप्त रहते हो। और सिंहासन कौन सा है? ध्रुव स्वभाव ही सिंहासन है, आनंदाई, निरावरण निर्लेप, कि वो किसी भी प्रकार के आवरण से लिप्त नहीं है, और निर्लेप है, और अनाहारी है, और अनुभव अमृत भोजी, कि अपने आत्मा के अनुभव का रसपान करते हैं। और नित्य निराकुल नामी, कि किसी भी प्रकार की उनको आकुलता नहीं होती। ऐसे प्रज्ञा परिचय विजयी मुनिराज होते हैं, जिसकी अपन ने चर्चा की है। अब कल अगले परिचय की चर्चा 21 नंबर का परिचय है, जिसका नाम है अज्ञान परिचय, और उसके बाद आएगा अदर्शन परिचय। शेष 2 परिचय की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे।